लोग हमको खालिस्तान के लोग कहते हैं, अगर उनका सही आंकड़ा निकाला जाए तो वो लोग भी विदेशे से आए होंगे और वो भी विदेशी होंगे। और एक विदेशी एक स्वदेशी जिस पर शासन करता है उस पर तरह तरह का आरोप लगाता है। नमस्कार, मैं आध्या सिन्हा और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। अभी मैं उपस्थित हूँ खुदीराम बोस स्मारक स्थल पे और यहाँ पे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद है लाल बाबू महतो, जो कि यहाँ के जिला सचिव है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस धरना का क्या उनके तरफ से महत्व है और ये क्यों धरना ये दे रहे हैं, किस चीज़ को लेकर धरना पे बैठे हैं। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों से संबंधित 3 कानून लाए गए हैं, कृषि कानून, उन्हीं के खिलाफ हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले यहाँ 8 दिनों से धरनारत हैं। हमारे साथी दिल्ली और हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर भी आज 16 दिनों से ही ज़्यादा दिन हो चुका है। वहाँ भी माने इस कड़ाके की ठंड में माने धरना दे रहे हैं। ये जो 3 कानून हैं, हम किसानों का मानना है कि ये बिल्कुल कॉरपोरेट प्रस्त कानून है। सरकार बिल्कुल इन बड़े पूंजीपतियों के हित में, देसी विदेशी पूंजीपतियों के हित में, किसानों के हित के अनदेखी करते हुए पूर्णतः जो किसानी का कॉरपोरेटीकरण करने का काम कर रही है। लेकिन सरकार का तो कहना है कि ये किसानों के हित में है और किसान अपना फल अनाज जहाँ चाहे वहाँ बेच सकते हैं। आज भी जहाँ चाहे कि किसान बेच सकते हैं। यहाँ कहाँ माने बंदिश है कि किसान नहीं है। लेकिन हम बिहार के किसान पंजाब नहीं जा सकते हैं बेचने। मेरा जो ट्रांसपोर्टिंग का जो खर्च होगा वो क्या सरकार देगी? ये बिल्कुल सरकार झूठ बात बोल रही है। सरकार का बिल्कुल है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को ख़त्म कर देना। आज बिहार का हालात यह है कि यह जो नीति लागू हो गई, न्यूनतम समर्थन मूल्य का ख़त्म कर देना, मंडी को ख़त्म कर देना, जिसके वजह से आज जो सरकार बोली कि हम पैक्स के माध्यम से खरीदारी करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ के क्या हालत है, बिहार के कोई खरीदारी नहीं है। तो सरकार जो यह कह रही है तो आज भी हम कहीं बेच सकते हैं, लेकिन उसका दाम का जो नियंत्रण है, मूल्य का जो नियंत्रण है, ये सरकार इसके पास क्या मशीनरी है, उसके लिए क्या सरकार का ये भी कहना है कि ये जो एमएसपी है ये खत्म नहीं किया जा रहा है। विरोधियों के द्वारा, विपक्ष नेताओं के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है। आप कानून में कहीं जिक्र है बताइए। आप 3 जो कानून है, यहाँ इस कानून में एक भी लाइन यहाँ कहीं जिक्र नहीं है कि हम न्यूनतम सपोर्टिंग जो सेलिंग प्राइस जो है उसको हम बरकरार रखेंगे। कहीं नहीं है जिक्र है। दरअसल में सरकार की जो मंशा है, ये बिल्कुल जो उनका जो कृषि नीति है, जो करार है, खेती करार जो है कानून में है, उसमें है कि कॉरपोरेट लोगों के हाथ में, जिस तरह से पंजाब में आप देखिएगा कि वहाँ पेप्सी कंपनियाँ माने सूरजमुखी का, माने कुछ फूल का, एलोवेरा का, लेकिन क्या हुआ, वहाँ करार खेती हुआ और वही कंपनी जो है खाद दी, बीज दी और गुणवत्ता के नाम पर कि आपका फसल अच्छा नहीं हुआ और जिसके वजह से फसल लेने से इनकार कर दिया। इसके पास सरकार का कोई मिशनरी, कोई नियंत्रण देखने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था है? आप वहाँ पर कह रहे हैं कि एसडीओ स्तर के पदाधिकारी इसको देखेंगे, लेकिन आप सोच सकते हैं जो प्रशासनिक हालात है, क्या यह न्याय मिल पाएगा इन कंपनियों के खिलाफ में? सरकार का ये भी कहना है कि जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो विपक्ष के द्वारा करवाया जा रहा है और ये विपक्ष इसको फंड कर रहा है। विपक्ष फंड कर रहा है, ये तो बिल्कुल झूठी बात है। जहाँ आप देखेंगे कि किसान जो आंदोलित है, आम किसान जो है उनको फंडिंग कर रहे हैं, आम पीपुल फंडिंग कर रहा है, तो हम भी कह सकते हैं कि ये जो मोदी जी जो फंडिंग की बात करते हैं किसान आंदोलन में, तो निश्चित रूप से फंडिंग होता है, लेकिन मास पीपुल जो कलेक्ट करके देती है आंदोलन में तो खर्च होता है। लेकिन आपने चुनाव में ये जो हेलीकॉप्टर उड़ता है, आपका जो राशि मिलता है अडानी अंबानी के द्वारा, ये आप फंडिंग कहाँ से करते हैं?
आप तो देसी पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं और उनके हित में कानून बनाते हैं। भाजपा द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो भी आंदोलन कर रहे हैं ये खालिस्तान के लोग हैं। अच्छा, तो हम लोग भी कह सकते हैं कि जो लोग हमको खालिस्तान के लोग कहते हैं, अगर उनका सही आंकड़ा निकाला जाए तो वो लोग भी विदेशे से आए होंगे और वो भी विदेशी होंगे। और एक विदेशी एक स्वदेशी जिस पर शासन करता है उस पर तरह तरह का आरोप लगाता है, ऐसा मेरा मानना है, मैं मानता हूँ। और उनका ये भी कहना है कि ये जितने भी लोग हैं आंदोलन कर रहे हैं उनको फंडिंग किया जा रहा है। अच्छा, तो फंडिंग, हम कहते हैं हमको जब फंडिंग किया जा रहा है, हम भूखे हैं, तो फंडिंग से हम अपने आप को गोली नहीं मार सकते हैं। आज हमारे किसान अपने आप को गोली मार ले रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? कि हम जिनको सरकार बनाया वो हमारी भली भांति हमारी रक्षा करेगी, हमारा साथ सहयोग करेगा, और वो किसी और का चापलूसी कर रहा है तो वो इस तरह का आरोप लगाएगा। मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये लोकतंत्र है और वो लोकतंत्र का पालन कर रहे हैं। हम तो लोकतंत्र के साथ जो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वही कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। समस्या क्या है इस कृषि कानून से? हमारा समस्या ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि कारपोरेट घराने को हमारा जो अन्न उपज रहा है वो जाए। वो जमाखोरी करेगा। कल तक वो जमाखोरी के विरोध में था, आज वो जमाखोरी खुद करेगा, भंडारण करेगा और भूख जगा कर। आज देखिए 50 रुपये आलू हुआ है। क्या इसमें आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं साजिश है? और हम भूख जगा कर सड़ गया आलू फेंक दिया, लेकिन हमको खाने पर मजबूर कर दिया, मोहताज कर दिया। तो यही स्थिति देश का होने वाला है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस कानून को हम लोग वापस करवाए, ये रद्द करे। और नहीं रद्द करेगा तो हम लोग जब तक सरकार चाहेगी तब तक यहाँ बैठे रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, मर जाएंगे, लेकिन इस कानून को वापस करवा के ही छोड़ेंगे। इतने लोग, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो आत्महत्या किए हैं, मर गए हैं। लोग ठंड में इतने ठंड होने के बावजूद भी किसान डटे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले सक रही है। ठोस निर्णय नहीं ले रही है, इस कारण ये ठोस लोग हैं ही नहीं। वो हमारी गलती से चला गया है, देश का हुक्मरान हो गया है हमारी गलती से। एक वोट का अधिकार हमको मिला था, उस वोट के अधिकार को हम लोग समझ नहीं पाए। ये प्रजातंत्र क्या है, हम लोग प्रचार तंत्र को समझ लिए और वही प्रचार तंत्र फैलाकर सत्ता पर बैठ गया। आज हमारा हालत ख़राब कर दिया है। आज हम लोग ठंड में और कपकपाते ठंड में बैठकर अपनी मांग को मनवाने का काम कर रहे हैं और वो निर्दयी बना हुआ है, उनको मानना चाहिए। नहीं मानेंगे तो वही होगा कि हम बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। किसानों को दिल्ली तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, बॉर्डर को सील कर दिया जा रहा है, उन पे वाटर कैनन से वर्षा करवाई जा रही है, आंसू गैस छोड़ा जा रहा है। इस पे आपका क्या कुछ कहना है? इससे ये कहना है कि वो चाहते हैं कि दिल्ली में भगदड़ नहीं मचे। दिल्ली में पूरे देश विदेश के लोग आते हैं और वो जानेंगे कि बाहर में जब प्रचार करते हैं कि हमारा देश इतना उन्नत हो रहा है, हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और वही पता चलेगा कि किसान वहाँ भूखे मर रहा है, लाठी खा रहा है। अब मजबूरी में वो लाठी चलाते भी हैं, पानी छोड़ते हैं ताकि वो भाग जाए, लेकिन भागने वाले नहीं हैं। हम किसी को अन्न देकर जिंदा करते हैं तो हम मरना जानते हैं, तो किसी को मारना भी जानते हैं और गद्दी से उतारना भी जानते हैं। ये निश्चित रूप से जान लिया जाए कि उनकी हार होगी, हमारी जीत होगी। और पुनः अगर वो अपने आदत से बाज नहीं आएंगे, इस कानून को रद्द नहीं करेंगे, तो फिर वो भी सोच ले कि उनका क्या भलाई कहाँ तक नहीं किया जाएगा फाइनली, तो फिर क्या करेंगे? तो हम लोग अंतोगत्वा ये हमारा आंदोलन धीरे धीरे गांव तक चला गया है और पूरा एक दिन ऐसा होगा कि पूरा गांव ठप कर देंगे, पूरा देश ठप कर देंगे। और देश ठप होगा तो अंत में कान पकड़ के गद्दी से उनको हटाना ही होगा और हटा देंगे। किसान के आंदोलन की वजह से बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, जिनसे कमाई नहीं हो पा रही है, रोजगार। ऐसा कहा भी गया है कि अगर आंदोलन कुछ दिन और चला तो ये उनके रोजगार पे बहुत ही बड़ा एक संदेह हो जाएगा, उनका रोजगार जा सकता है। देखा जाए, ये आरोप है किसान पर, ये किसान पर आरोप है। वो जो बैठे हैं वहाँ, वो बड़ी बड़ी जो कारपोरेट घराने के फैक्ट्री वाले हैं उनको प्रश्रय देना चाहते हैं, और फुटकर जो व्यापारी हैं, फुटकर जो उद्योग धंधा वाले लोग हैं, उनको चाहते हैं कि दबा दें कि गरीबी और बढ़े। और एक तरफ गरीबी बढ़ेगी और किसानों का जो अन्न होगा वो हमारे घर में आ जाएगा, हमारे गोडाउन में आ जाएगा, तो वो भूखे रहेंगे। और जब भूखे रहेंगे
तो उनका भूख जगेगा, तो मजबूरी में हम जो कहेंगे वही मानेगा। ये हम लोग कभी संभव नहीं होने देंगे।